जय हिंद, जय भारत। और इस समय आप देख रहे हैं CCN न्यूज़ 24 चैनल। मेरा नाम है दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला। इस समय मौजूद हूँ, बता दूँ आपको, उत्तर प्रदेश के अंदर और बुलंदशहर ज़िले के अंदर मौजूद हूँ। बुलंदशहर वो इकलौता यूपी का वो ज़िला है जो कि पूर्व सैनिकों की मात्रा में सबसे बड़ा है। मतलब या यूँ कहूँ कि बुलंदशहर ज़िले के अंदर सबसे ज़्यादा जो पूर्व सैनिक है वो बुलंदशहर ज़िले में है। और आज 3 तारीख की एक कॉल दी गई थी कि हम लोग तमाम पूरे भारत देश के जितने भी पूर्व सैनिक हैं वो अपनी समस्याओं को लेकर के एक ज्ञापन लिखेंगे और वो ज्ञापन सीधा हम लोग DM को देंगे। और DM कार्यालय के बाहर मौजूद हूँ। देखिए आप यहाँ पे लिखा है कार्यालय जिलाधिकारी बुलंदशहर। इस कार्यालय के बाहर मौजूद हूँ और तमाम तरह के पूर्व सैनिक जितने लोग मेरे साथ हैं वो सभी जो हैं पूर्व सैनिक हैं। आज इन लोगों ने अपना ज्ञापन भी सौंपा है DM साहब को, लेकिन ज्ञापन सौंपने में भी बड़ी समस्याएँ आई है। कम से कम 1 घंटे तक इन लोगों को सड़क के ऊपर बैठना पड़ा है। ज्ञापन के अंदर क्या क्या मांगे रही थी, एक बार उसके ऊपर विषय पे चर्चा करेंगे। मोहन सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं, सूबेदार। जय हिंद सर। जय हिंद जी। मोहन सिंह नाम बताया था ना? मोहन सिंह धर्मराज मेरा नाम है। मोहन जी, मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि विसंगतियाँ जो आप लोगों के साथ रही, मुझे लगता है वही विसंगतियाँ शायद ज्ञापन के अंदर रही होंगी, लेकिन मूल तौर पर क्या क्या विसंगतियाँ आपको पता हैं जो सबसे ज़्यादा आप लोगों को परेशानी में डाला? ये शालीनता का शब्द है विसंगति। सीधे शब्दों में अगर इसको हम भ्रष्टाचार कहें तो गलत नहीं है वो चीज़। ठीक है। ये हम लोगों के साथ जो बेईमानी हमारे अधिकारी वर्ग ने करी है, ये उसका नतीजा है जो हम इन सब बातों पे आए हैं, आज धरने के लिए आए हैं। तो कई सारी बातें इसमें हैं जो मेन 4-5 बातें हैं जिनके बारे में मैं बता पाता हूँ आपको। एक ट्रीटमेंट कौन सा फैक्टर बोलते हो इसको? फिटमेंट फैक्टर जिसको हम बोलते हैं, जिससे हमारी सर्विस पेंशन आपके हर पे कमीशन में रेज होती है कि इस पे कमीशन में इतनी है तो अगले में डिसाइड होती है। वो फिटमेंट फैक्टर इन्होंने अपने हिसाब से अलग अलग करके रखे हैं। अधिकारी के लिए अलग फिटमेंट फैक्टर है, जवान के लिए अलग फिटमेंट फैक्टर है। जवान की पेंशन वेतन बढ़ेगा तो 2 गुना बढ़ेगा और अधिकारी का बढ़ेगा तो 10 गुना बढ़ेगा। ये कौन सा? ये फिटमेंट फैक्टर एक होना चाहिए सबके लिए। अगर गवर्नमेंट DA अनाउंस करती है, अभी 4% DA अनाउंस करा है गवर्नमेंट ने, अधिकारी 3% दे दो, जवान को 1% दे दो उसमें। अगर ये इंसाफ़ी है ये, तो जवान को 1% आएगा हिस्से में, अधिकारी का हिस्से में 3% जाना चाहिए। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इस बात को कि ये जवानों के फौज में हो क्या रहा है। ठीक है। और दूसरा है एक MSP जो हम लोगों को मिलिट्री सर्विस के नाम से मिलती है। उसमें होता है कि भाई कितने हार्डनेस में आपने काम करा है। फौज में जब सर्विस में ग्राउंड में होता है जवान, तो जवान भी उसी ग्राउंड में होता है, अधिकारी भी उसी ग्राउंड में। तो वो MSP अलग अलग क्यों हैं भाई? सबको एक ही तरह से टॉर्चर होता है। क्लाइमेट से तो एक ही तरह का टॉर्चर मिलता है ना बॉडी को, सबकी को। तो वो चीज़ भी इन्होंने अलग अलग करके रखी है। MSP अधिकारी को 15,000 से ऊपर है, जवान को 5,000 है। तीसरा बात आता है इनका डिसेबिलिटी पेंशन। एक जवान का अंग भंग होता है तो उसको कुछ हज़ारों रुपये दे के काम ख़त्म हो जाता है, और अधिकारी को मिलता है तो लाखों में मिलता है। क्या मतलब है इस बात का? अंग एक नहीं है दोनों आदमी का अंग। इंसानियत के हिसाब से तो कुछ तो बनता होगा उनका। एक ये विसंगति इसमें है। और एक और है विडो के लिए पेंशन जो है, अगर एक अधिकारी की वाइफ, अधिकारी ख़त्म हो गया, वाइफ विडो है, तो फिर उसके लिए लाखों की पेंशन जा रही है, और एक जवान की वाइफ के लिए वो कुछ हज़ारों में 8-9 हज़ार में काम चला रही है वो। तो क्या उनका क्या दोष है उसमें? तो अधिकारी को उनकी क्लास पे जो लेवल पे है उनका वो अलग मिलता है। उसके लिए हमारे कोई वो नहीं है, हमारा कोई ये कहना नहीं है कि भाई उनके बराबर हमको लेके आओ, लेकिन जो चीज़ें हमें बराबर मिलनी चाहिए वो बराबर होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने इस गलत काम के ऊपर मोहर लगा रखी है, इसलिए गवर्नमेंट खुद शर्मिंदा है। गवर्नमेंट सामने नहीं आ रही है, इसी वजह से ये धरना लंबा खिंच रहा है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। अगर वो ईमानदारी पे काम करे तो दूसरे दिन आके बात करना चाहिए उनको। जंतर मंतर पे आप लोगों को इतना लंबा समय हो चुका है धरने पे बैठे हुए, और आज पूरे भारत के अंदर हर जिले के अंदर ज्ञापन भी सौंप दिया। लगता है कि अब आप लोगों के साथ न्याय मिल पाएगा? देखो, टाइम तो हर चीज़ का इलाज है, समय सब चीज़ का इलाज है। टाइम लगेगा तो इलाज भी होगा, इसका आएगा भी, रिजल्ट भी सामने आएगा। और जब तक रिजल्ट नहीं आएगा जवान वहाँ से हटने वाले हैं नहीं। मोदी जी सुन क्यों नहीं रहे आप लोगों की बात? मोदी जी सुन रहे हैं। मोदी जी के मन की बात जब हम सुनते हैं तो हमारे मन की बात मोदी जी क्यों नहीं सुनेंगे? मोदी जी सुन रहे हैं, लेकिन वो बंधे हुए हैं, क्या स्टाम्प लगा चुके हैं उस पर डिस्ट्रीब्यूशन पे। इस पर जो गलत डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है हमारे इसका
हमारी कोई गवर्नमेंट से मांग नहीं है कि हमें अलग से कोई फंड दे दो रक्षा, इसके लिए रक्षा बजट अलग से नहीं चाहिए हमको। उसी बजट से हमारी पेंशन और ये वेतन आते हैं, उसी से अधिकारी वेतन पाते हैं, तो उसको दुरुस्त कराओ ना बस। तो बड़े अफसरों ने आप लोगों के साथ गद्दारी की क्यों है? अब ये तो जिसके जहन में गद्दारी हो तो गद्दारी करेगा, वो कर गए तो कर गए, अब क्या करें उसको। अब आप लोगों ने ज्ञापन भी सौंप दिया, तो क्या आगे की रणनीति कैसे करोगे आप? रणनीति भी बदलेगी इस हिसाब से। अगर गवर्नमेंट का यही रवैया रहेगा तो हमारी रणनीति बदल सकती है। अभी तक तो यही है कि अगली 9 तारीख को हम विचार करेंगे इस पर, जाके दिल्ली जंतर मंतर पर वापस बैठ के कि अगला प्रोग्राम क्या होना है। लेकिन अगर वो गवर्नमेंट उससे पहले मान जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आगे बढ़ेंगे हम भी। ठीक है। और आपके ज्ञापन के अंदर और किस तरह की कोई समस्या रही हो जो विशेष तौर पर आप बताना चाहते हो? बैटमैन नहीं, बहुत सारी, हाँ, बैटमैन सिस्टम एक गवर्नमेंट चल रहा है, वो ख़त्म हो जाना चाहिए। अब क्या है? वही है कि अधिकारी जो है इसको पर्सनल यूज़ में लेते हैं, जवान को अपना पर्सनल सर्वेंट मान के काम करते हैं, जबकि पे गवर्नमेंट करती है। अरे सरकार से अधिकारी से पेमेंट कराओ ना, उसको अधिकारी से पेमेंट कराओ, अगर वो इस्तेमाल करता है उसको, तो सरकार पेमेंट करे और अधिकारी अपने इस्तेमाल में ले उसको, ये गलत बात है। मतलब कितने जवान जो हैं एक अधिकारी के पास क्या करते हैं होते हैं? ये मेरे संज्ञान से बाहर की बातें हैं कि कितना होता है, ये ज़्यादा होता है इन्फेंट्रीज वगैरह में। हमारे यहाँ तो ये चीज़ देखने को कम ही आई है, हमें लगा नहीं कि हमने कभी देखा है इस चीज़ को। लेकिन आपने देखा? हमारे एक सीओ के बंगले पर 7-7, 8-8 सैनिक होते हैं। क्या बात कर रहे हो? हाँ जी, बिल्कुल 7-7 होते हैं। और जो कंपनी कमांडर होता है, कंपनी कमांडर के पास भी 2-3 कम से कम होते हैं। तो क्या क्यों होते हैं वहाँ पे? वो अपनी सेवा करवाते हैं, उनसे अपना काम कराते। कुत्ते बच्चों को स्कूल भिजवाना, बच्चों को खिलाना और कुत्तों को हिलाना, और इस तरह से वो अपने करते हैं वहाँ पर काम। कोई सब्जी ला रहा है तो कोई कुछ ला रहा है, और मैडम अपना आराम से पड़ी है वहाँ, और कोई मतलब नहीं उनको। और अब जब अगर कहीं उपरक्षक या कहीं जाता है तो ये जो फालतू जो जवान हैं यही बेचारे काम करते हैं, और वो वहाँ मौज कर रहे हैं उनके पास, तो उनको भी फ़ायदा है, वो भी नहीं इसलिए जाते कहीं। अच्छा, कहीं अगर भाई दीवे कोई ऑपरेशन होने लगेगा तो ऑपरेशन में भी वही सिपाही मरेंगे, इन सिपाहियों के, और मरेंगे सिपाही, और नाम होगा कमांडर का, और मेडल ले जाता है कमांडर। जो मर जाएगा सिपाही बेचारा करेगा, उसको कुछ नहीं मिलता। मेडल जो मिलते हैं तो उनमें भी भेदभाव करते हैं ये लोग अफसर, ये अपने नाम कर लेते हैं उनको, क्या हमने किया, हमने मारा है इसको, वो दिखा देते हैं कि मारता है जवान है। तो ये सिस्टम चल रहा है, तो ये सिस्टम एक तरह का भ्रष्टाचार है। अच्छा, ये सच है जी वाकई की? क्या नाम है, बटमैन सिस्टम में इधर इस तरह के भी काम कराए जाते हैं? जूते कपड़े जो ये बता रहे थे। हाँ बिल्कुल, हाँ, जूते पॉलिश करना, प्रेस करवा के लाना, ये तो आम बात है बिल्कुल। हर उसमें फौज में होता है। तो धोबी घर पे रहता है। हाँ, धोबी घाट से लेके जाएगा, कपड़े लेके आएगा, और जूते वूते पॉलिश करते हैं। कोई कुत्ता घुमा रहा है, कोई सब्जी लेके आ रहा है, कोई बच्चे स्कूल छोड़ रहा है, ये तो होता है। सच है मतलब? हाँ, ये सच है। जी 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 जी। मैं सूबेदार मेजर देवेंद्र सिंह, पूर्व सैनिक, बुलंदशहर। इसके बारे में ये कहूँगा, मैंने ये ड्यूटी करी हुई है, इन्फेंट्री का हूँ मैं, 6 राजरिप का हूँ, कि एक पोस्ट पर जो लागू जवान हैं वो लागू नहीं रह पाते। क्यों कि एक ऑफिसर के पास में, यहाँ तक कि जनरल साहब के पास में 35 जवान उस पर ड्यूटी सिक्योरिटी और उसमें रहते हैं, और वहाँ पोस्ट पर लागू के बंदे नहीं रहते। छुट्टी की बात होती है तो अभी बंदा नहीं है बाद में। इसलिए आज जो ये आजकल जो चल रहा है, जवान अपनी जो खुदकुशी और इस तरह जो मर रहे हैं, कारण एक ही है, हमारे देश में पहले जो अंग्रेज़ों के टाइम की जो गुलामी थी वो अभी तक देश से नहीं गई है। ये गुलामी पना है, गुलामी ये मतलब इतना बड़ा हुआ है कि बहुत ज़्यादा। अगर उसका जो ये जो है अंग्रेज़ों टाइम की जैसे ही गुलामी है, उसी तरह ये हमारी फ़ौज में अभी भी चलती आ रही है। अगर ऑफिसर चाहे तो कुछ भी कर सकता है, नाजायज़ दबाव दे सकता है बच्चों पर, उसके फैमिली पर दबाव देता है, कई ऐसे कारण हैं। जवान को
जवान को तैयार किया लड़ाई के लिए और वो अफसर के घर पे काम कर रहे हैं, तो ये तो गलत है ना। गवर्नमेंट पैसा दे रही है और जवान को जिस काम के लिए तैयार किया उसको ड्यूटी नहीं मिल पा रही है। देखिए कितनी सारी चीज़ें बताई हैं, बाकायदा जो है आज जो ज्ञापन सौंपा गया उसके अंदर तमाम तरह के भ्रष्टाचार, विसंगति के बाद उसके बाद सीधा भ्रष्टाचार ही है वो कि यदि हमारे भारत देश के जवान के साथ इस तरह का भेदभाव है, उसके भेदभाव का है या बड़े अफसरों के द्वारा की गई दादागिरी कहें या उनके साथ की गई बदमाशी कहें या उनके साथ किया गया धोखाधड़ी कहें, तमाम चीज़ें का इस्तेमाल कर सकते हैं, लाजमी बात है। क्योंकि OROP हुई, MSP हुई, डिसेबिलिटी पेंशन हुई, विधवा पेंशन हुई, उसके साथ में गुलाम को जो जवान को जो गुलाम बनाया जा रहा है वो भी कहीं ना कहीं जो है एक कुव्यवस्था इस हमारी भारतीय सेना के अंदर है। चाहूँगा एक बार कि आज के ज्ञापन के अंदर जितने भी बिंदु हैं उनको बड़े ध्यान से देख करके इन समस्याओं को दूर किया जाए। जय हिंद, जय भारत।